डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है परफॉर्म द डिवीजन। जैसे कि हम सबको मालूम है कि जब हम सिंपल नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए 85 डिवाइड बाई 7, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डिवाइड साइन से पहले जो नंबर होता है उसे डिवाइड के अंदर लिखते हैं, और 7 यानी जो डिवाइड साइन के बाद जो नंबर होता है उसको डिवाइड के बाहर लिखते हैं। तो 7 1 जा 7, यानी 7 का इतना टेबल पढ़ना होता है कि ये नंबर आ जाए, नहीं तो इससे छोटा सा, थोड़ा सा छोटा नीचे। तो 7 1 7, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 बचा, फिर 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट करो 1 बचा। अब हम ये जानते हैं इस डिवाइड में, इस डिवीजन मेथड में जो नीचे बच जाए उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। जिसका टेबल पढ़ा जाता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं, और जिस तक हम पढ़ते हैं उसे हम कोशेंट कहते हैं, और जिस को लाना होता है टेबल पढ़ के उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आज डिवीजन मेथड किसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मेथड वही है कि एक डिवाइडेंड है आपके पास, और डिवाइजर है जिसका टेबल पढ़ के आपने डिवाइडेंड लाना है। लेकिन यहां पर सिंपल नंबर नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है जिसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। तो कॉन्सेप्ट और मेथड यही रहेगा, सिर्फ यहां पे मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन में करने लगा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर को डिवाइड करें x माइनस 3y से। तो जिससे डिवाइड करना है उसको हम डिवाइजर की जगह पर लिखते हैं x माइनस 3y, और जिसको डिवाइड करना होता है उसे हम डिवाइडेंड की जगह लिखते हैं x 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर। अब यहां देखें, आपको x माइनस 3y का इतना टेबल पढ़ना है, इसको किसी ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। जो डिवाइजर होता है आपका वो और आपका कोशेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपका डिवाइडेंड आता है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट कैसा आप यूज करेंगे कि x माइनस 3y का इतना टेबल पढ़ें कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स हमें मालूम करने, जिसमें से एक फैक्टर x माइनस 3y गिवन है, तो दूसरा फैक्टर क्या है उसी को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहां पर जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, क्योंकि मुझे इस टर्म का टेबल पढ़ना है किसी ऐसे टर्म से जिससे ये टर्म आ जाए। तो आपने सिंपल है, फर्स्ट को पकड़ें। फर्स्ट में क्या है, 5x स्क्वायर है। तो अब आपके पास जिसका टेबल पढ़ना है उसका फर्स्ट आपके पास है x। यानी जब हम अलजेब्रा में किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हम साइन का टेबल पढ़ते हैं, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड उसके बाद हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं, वो नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ अटैच होकर आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें अगर बेस सेम होती है तो उनके पावर्स को या उनके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या है, प्लस 1x की पावर 1, और मुझे क्या रिक्वायर्ड है, 5x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसका टेबल किसी ऐसे से पढ़ें कि फर्स्ट सेम आ जाए। फर्स्ट को सेम लाना जरूरी है, सेकंड सेम आए या ना आए ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसी तरह यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर मुझे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो है प्लस, और मेरे पास जो मौजूद है वो भी प्लस है। चूंकि शुरू में हम प्लस को शो नहीं करते इसलिए यहां पर मेंशन नहीं है। तो यहां पर मैं प्लस को किसी ऐसे साइन से मैं टेबल पढ़ूंगा जिससे मेरे पास ये प्लस आ जाए। तो देखिए प्लस 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 आया जो कि शो नहीं हुआ। इसी तरह यहां पर कोएफिशिएंट में मेरे पास 1 है और मुझे 5 चाहिए,
तो 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे 5 आ जाए, तो 1 5 जा 5 आ गया, ऐसे ही है। तो अब मुझे क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, और मेरे पास x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 को किसी ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें जिससे x स्क्वायर आ जाए। तो एक x तो मौजूद है, तो एक x की कमी थी, इसलिए मैंने एक x ऊपर दे दिया। तो क्या होगा, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ये जानते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में, जब बेसिस सेम हो, बेसिस जब सेम हो और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। When the bases are same in the product form, then power should be added. So यहां पर जो पावर 1 है और यहां पर जो पावर 1 है, इसको हम ऐड करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला टर्म, फर्स्ट टर्म मैं सेम लेकर आया हूं। अब जो सेकंड टर्म यहां पर है, इसको लाजमन आपने इसी से ही टेबल पढ़ने जिससे आपने पहले को सेम किया था। अब इस फर्स्ट को मैं जब इससे टेबल पढ़ूंगा, पहले साइन माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15, y को x से मल्टीप्लाई करा xy। अगर यहां पर इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम ना बने, या बेस में कोई चेंजिंग आ जाए या पावर में कोई चेंजिंग आ जाए, तो उसको हम साइड पर लिखते हैं। क्योंकि हम टेबल पढ़ने के बाद हमारे पास दूसरा जो मेथड होता है, टेबल पढ़ने के बाद फौरन हम दूसरा फंक्शन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है, और हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जब वर्टिकली हम किसी एक एक्सप्रेशन से दूसरी एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेस पावर सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हम सब्ट्रैक्शन का काम नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर यहां पर बेस या पावर में अगर कोई चेंजिंग आ जाए तो हम उसको साइड पर लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उसको जो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर x y आया, x की पावर 1 y की पावर 1, यहां पर भी x की पावर 1 y की पावर 1, यानी बेसिस और एक्सपोनेंट सेम थे, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा। अब जैसे हमने इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का टेबल इससे पढ़ा, ये आया। अब इसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को आप देखें, टेबल मैंने पढ़ा था 7 1 7, उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन का काम होता है यहां पर भी वही सब्ट्रैक्शन का काम हम करेंगे, यानी मेन हमारा फंक्शन है सब्ट्रैक्शन। और हम ये जानते हैं जब हमारा मेन फंक्शन सब्ट्रैक्शन का हो तो जो नीचे वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें हम साइन को चेंज करते हैं। ये देखिए माइनस, इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इसी तरह माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो सिंपली आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से जब हम दूसरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो सिंबल को हम चेंज करते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में चेंज और जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब देखें आप सब्ट्रैक्शन करें, चूंकि यहां पर बेस सेम पावर सेम, बेस सेम पावर सेम, तो देखें प्लस 5x स्क्वायर में से माइनस 5x स्क्वायर करूंगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल, 0 बचा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस करूंगा, मेरा फंक्शन है माइनस, लेकिन जब मैं 16 से 15 माइनस करूंगा 1 बचेगा, जो कि कोएफिशिएंट में शो नहीं करते हैं। बेस और पावर में हम ये जानते हैं कि प्लस माइनस के अंदर बेस और पावर में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो यहां पर देखिए माइनस प्लस फंक्शन माइनस का हुआ, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16 है। 16 बड़ा है या 15 बड़ा है, तो 16 बड़ा है। और हम ये जानते हैं जब हम प्लस या माइनस का ऑपरेशन करते हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसके साथ जो साइन होता है उसे हम आंसर के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर 16 बड़ा है, 16 के साथ माइनस है, तो जो आंसर मेरे पास बचा है उसके साथ मैंने साइन माइनस लिया। इसी तरह ये प्लस 3y स्क्वायर रिमेनिंग टर्म है, इसको हमने डायरेक्ट नीचे लिखा, जैसे कि वहां पर हमने 5 को नीचे डायरेक्ट लिखा था, इसी तरह जो रिमेनिंग टर्म है इसको हमने नीचे लिखा। फिर वही कॉन्सेप्ट आप रिपीट करेंगे, यहां तक जो आपने अभी काम किया था, फंक्शन अप्लाई किया था, उसी फंक्शन को दोबारा अप्लाई करना है। अब जो आपको रिक्वायरमेंट है फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जिस साइन की रिक्वायरमेंट है वो है माइनस और मेरे पास यहां पर है प्लस, तो मैं प्लस को कौन से साइन से मल्टीप्लाई करूं तो जिससे मुझे माइनस मिलेगा, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अब मेरे पास कोएफिशिएंट में 1 है और मुझे रिक्वायर्ड भी 1 की है, तो फिर 1 1 जा 1 आ गया, जो कि शो नहीं करते कोएफिशिएंट में। अब इसी तरह x है बेस में और मुझे चाहिए xy, तो एक x है और एक ही x रिक्वायर्ड है, जिससे मैं मजीद x ऊपर नहीं लूंगा।
तो मुझे क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा फिर y, तो x को मैं y से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा xy। ठीक है, तो इस तरह बेस सेम, पावर सेम, कोफिशिएंट सेम, साइन सेम, सारी चीजें हम सेम लेकर आ गए। अब सेकंड फिर वही काम, सेकंड जो यहाँ पर टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेसिस सेम आ रही या नहीं आ रही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मल्टीप्लाई लाजमी करना, सेम आए तो फिर वेल एंड गुड, अगर सेम ना भी आए तो आपको साइड पर लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए हम क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहां पर कोएफिशिएंट में 3 है, मेरे पास यहां पर 1 मैंने लिया हुआ है तो 3 1 जा 3। इसी तरह यहां पर y है, जब मैं y को y से मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिस सेम, देन पावर शुड बी एडेड, y की पावर 1 यहां पर, y की पावर 1 यहां पर, तो y की टोटल पावर 2। अब जैसे ही हम टेबल पढ़ते हैं उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन होता है सब्ट्रैक्शन का, और जब अभी अर्ज हुआ जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो जो साइन प्लस में है माइनस में है उसे हम एडिशन में चेंज करते हैं, और जो एडिशन में उसे हम सब्ट्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो बेस सेम, पावर सेम, कोएफिशिएंट सेम, हर चीज सेम, बट अपोजिट इन साइन, देन शुड बी कैंसिल आउट। सो द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 बचने की सूरत में हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन। अगर मैं ये वेरिफिकेशन करना चाहूं कि मेरा क्वेश्चन आया मैंने सही किया है या गलत किया है, तो फर्स्ट एविडेंस आपके पास ये है कि रिमाइंडर आपका 0 बच गया है, जिससे हम ये बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन का काम किया है वो सही किया है। अदरवाइज अगर फिर भी मुझे तसल्ली ना हो, अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं कि आया जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है वो सही है या गलत है, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि अर्ज हुआ था कि यहां पर जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो उसके लिए आप देखें, अगर मैं x माइनस 3y को मल्टीप्लाई करूं 5x माइनस y से, तो देखें क्या बनता है। तो देखें जब दो ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट का हर टर्म सेकंड ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो देखें x को जब मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह x को जब मैं माइनस y से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस xy मिलेगा। इसी तरह जब मैं माइनस 3y को 5x से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले साइन माइनस प्लस, माइनस 3 5 15, y को x से मल्टीप्लाई करा xy, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3y को y से मल्टीप्लाई करा 3y स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड। इसी तरह यहां पर xy माइनस माइनस प्लस होंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 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 प्लस, लेकिन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 15 है और 15 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस, तो माइनस माइनस काम फंक्शन हम प्लस का कर रहे हैं 16, लेकिन साइन हम ग्रेटर वैल्यू के लेंगे। इसी तरह बेस और पावर में प्लस माइनस में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। इस तरह प्लस 3y स्क्वायर। अब आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि जो इस दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आया, 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये अब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब मैं ये यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि मेरे एग्जाम्स में अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैं कॉन्फिडेंशियली ये कह सकता हूं कि मेरे 5 मार्क्स जो है वो लाजमन मेरे 5 मार्क्स एग्जाम में मुझे मिलेंगे।